हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मास्टर जी के 4.0 पर। आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3, जो आपकी पढ़ाई को मजबूत करेगा और परीक्षा में मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ओपन कैरियर का 100वां एटीपी का खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरत को प्राथमिकता देता है। दूसरा कथन है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है केवल दो। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई? ये नींव रखी गई है त्रिपुरा में। IMF ऋण की विस्तृत निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरा कथन है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है केवल एक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। भारत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? ये शपथ लिए हैं न्यायमूर्ति BR गवई ने। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? ये दिया है उत्तर प्रदेश। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? ये पहुंचा है चौथा स्थान पर। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया? ये किया है कर्नाटक। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? ये जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम। IPL 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये जीता है प्रसिद्ध कृष्णा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो CISF की पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है? तो वह है गीता सोमाता। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पहला रैंक दव्या एस ग्राम पंचायत यानी गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक मीतापुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक बरिदालहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है 2 और 3, यानी कि पहला रैंक दावा एस ग्राम पंचायत यानी गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है, भारत का स्थान 161वां है और 180 देशों में। तीसरा कथन है अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम कथन है, प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा, दूसरा स्थान बिहार का रहा, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर का रहा। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है डी, 1, 2 और 3,
ये सभी असत्य कथन हैं। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायाधीश सूर्यकांत। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा कथन है भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत कथन है डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों में से कोई गलत कथन नहीं है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना? भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया और जब वो समापन दीव के INS खुखारी मेमोरियल में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। तीसरा कथन है 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। किस भारतीय मूल की महिलाओं को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? किस भारतीय मूल महिलाओं को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? ये बनाया गया है अनीता आनंद को। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है मोनाको है, मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। दूसरा कथन है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा कथन है भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएंगे केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, वह कौन है? तो वो है डी कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? ये शुरू की है भूटान। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? ये चुना गया है भारत को। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना? तो ये बना है अल्जेरिया। किस देश ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम और टिन और शीशे जैसे धातु की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? ये विधि खोजी है चीन ने। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में भेल द्वारा विकसित किया गया है? आकाश तीर ये है एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो यह कर रहा है एक्सोम 4 के तहत। नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये है याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के उद्यान के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण समाचारों में था? इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। यूनेस्को ने 36 वंशों
की प्रजातियों एवं दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? ये राज्य हैं उत्तराखंड और तेलंगाना। जल स्रोतों का गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये देश का पहला राज्य है बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? ये घोषणा की है क्योंकि 24 वर्ष के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। भारत याक को क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था की विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? ये डिकोड किया गया है ICAR द्वारा। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? लगभग 70% से अधिक। ये किया जाता है चीन से। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एयरो स्पेस प्रदर्शनी LIMA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आयोजन किया गया है मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? ये फेंका है 90.23 मीटर। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 और EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? इसका विफलता का कारण था तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी स्लेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? तो यह किस देश की कंपनी है? तो यह है तुर्की की कंपनी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह मंत्रालय है भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र। सरकारी मार्केटप्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? ये चैटबॉट है GMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है आचार्य प्रशांत। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस प्रक्षेपित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है ट्रेकोमा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।